ठप्पा लगाया जाता है। मेरे घर की लड़की के साथ करके दिखाओ, मेरे घर की लड़की के साथ कुछ करके दिखाओ ना। तुम्हें नोच के घर से ले आई तो मेरा नाम मोनिका ग्रोवर नहीं। मेरे घर की लड़की छोड़ो, मेरे घर के लड़के को भी हाथ लगाओ ना, मेरे घर के लड़के को भी हाथ लगाओ। लड़का भी छोड़, मेरे घर की नौकरानी को कुछ बोल कर दिखाओ। सॉरी, नौकरानी नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रही हूँ। जो मेरे घर की देख रेख करती है, वो मुझसे ज्यादा मेरे घर में समय बिताती है, उसकी लड़की के लिए बोल के दिखाओ ना। तुम्हारी सांसें छीन लूं तो मेरा नाम मोनिका ग्रोवर नहीं। और बहन तो बहुत दूर की चीज होती है भाई, बहन बहुत ही दूर की चीज होती है। इसमें कुछ नहीं रखा, इज्जत का कबाड़े के अलावा कुछ नहीं है इधर। और समझ लो अभी भी बात को, उछालना है तो टॉपिक खींच लो। मैं तो अपने यहाँ पे भी चालू कर देती हूँ, मैं मेरे पैनल पे भी मैं शुरू कर देती हूँ इज्जत उछालनी। पर मेरे अंदर वो संस्कार नहीं है औरों की तरह कि किसी की इज्जत को संभालूं। अगर आज मैं चुन्नी ढककर बैठी हूँ ना, तो अपनी इज्जत बचाने के तो मैं दूसरे को भी चुन्नी दूंगी ढकने के लिए। ये नहीं कि उसकी चुन्नी को उतार के फेंकूंगी। इतना ही इशारा काफी है आप लोगों के लिए। औरत औरत की जो इज्जत है और जो मर्यादा है ना, उसे बनाए रखो। उसमें जितना प्रॉफिट मिलेगा ना, और कहीं नहीं मिलेगा। धन दौलत तुम्हारे काम आएगी, पर ऊपर गया हुआ हिसाब कभी ना भगवान छोड़ता नहीं है, सब यही बराबर करता है। अब अगले जन्म का वेट नहीं होता, इसी जन्म में बदला मिलता है। प्लीज आप लोग बिल्कुल गौर करें, इस टॉपिक को खत्म कर दिया गया है, खत्म कर दिया जाए। मनीषा को शांति से जीने दिया जाए। मैं मनीषा के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी। उसके लिए अब जिसको मेरे को धमकी देनी है, मुझे घर से उठवाना है, उठवा लो। रोटी पानी का इंतजाम कर देना अच्छा खासा। 2 रोटी खाऊंगी, इज्जत से खाऊंगी, भले मुझे घर से उठा के ले जाओ। ठीक है। सर्दी में मुझे ब्लोर चाहिए जो गर्म हवा दे, गर्म हवा। सर्दी में मुझे एसी चाहिए जो बंद नहीं होना चाहिए। अब जो मुझे उठा के लेके देना चाहता है, जो मुझे धमकी देना चाहता है, ले जाओ। आपको कौन उठा ले जाएगा बताइए? धमकी अगर कोई देना चाहता है तो मुझे दे ले, पर लेकिन लेके जाओ तो भाई एसी का ध्यान जरूर रखना, मैं एसी के बिना नहीं रहती। अब समझ किसी रहे और हैं। के सवाल पढ़ लो। दर्पण कोई कुछ लिख रहा है तो बताओ भाई, जवाब देते हैं। जी क्या सही है? मैं दीदी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। मिश्रा जी लिख रहे हैं आप मनीषा को हिम्मत दीजिए। बिल्कुल शांति से मोनिका बोलना दीदी बिल्कुल चाहती थी, साथ है, फिर सपोर्ट क्यों कर रही हैं। शांत हुआ? आज आप लोग क्यों बिल्कुल नहीं घबराइए। शांत हुआ? और यार ये अर्चना क्या लिख रही है? और अर्चना का पढ़ो यार, ये अर्चना क्या कहना चाह रही है? अर्चना आजा भाई पैनल पे, क्या बोलना चाहती हो तुम? उसको फिर दिक्कत, समस्या क्या है? कुछ हुआ है क्या? वो बोल रही कुछ हुआ है, पता चला है। क्या हुआ? उसने उनसे पूछे कि यही बोली आज आप भी ये मामला शांत करना चाहती थी, फिर क्यों? देखिए जी, मामला तो शांत है, कोई नहीं बोलेगा। अभी मुझे मेरे पैनल पे पता चला कि मनीषा को कोई चैनल वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मैंने जो मामला शांत हो गया ना, जो मामला शांत हो गया, उसको शांति रहने दे रहे हैं। बस मनीषा की बात आ रही है, मनीषा के लिए बोलोगे, चाहे मेरे साथ कोई खड़ा रहो या ना रहो, मैं अकेली काफी हूँ। मैं अकेली काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे ना गीदड़ की तरह ना पैनल में बैठ के पंचायत करने का शौक नहीं है। किसी की इज्जत उतारने का मुझे शौक नहीं है। इसीलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मनीषा को अब बोलकर दिखाओ जिसने बोलना है। और अगर बोलने की हिम्मत रख रहे हो ना, तो इंस्टा पर सिर्फ अपना नंबर और नाम छोड़ देना, उस अगर दम है तो। अगर तुम्हें दम नहीं है ना, तो बक बक करते रहो पैनल पे सारे, जितना मर्जी चिल्ला लो, टेबले बजा लो, शोर मचा लो, गले फाड़ लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर दम है, अगर सच में तुम्हारे अंदर दम है एक चैनल चलाने का, तो इंस्टा पे मेरे नाम से, मोनिका ग्रोवर के नाम से, उस पे मुझे इंस्टा पे अपना नंबर और अपने बारे में वो चीज जरूर छोड़ना, अगर सच में दम है तो। अब मैं तुम्हें चैलेंज दे रही हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है ना कि हाँ मनीषा के लिए हमें उल्टा बोलना है, तो इंस्टा के ऊपर अपना नाम और अपना वो वीडियो भेज देना, उसके बाद का काम मेरा रहेगा। दम हो तो करना, ना हो तो बक बक तो जितना मर्जी कर लो। शेर निकल गया, हाथी निकल गया, और बस इतना ही एंड काफी है ऑल। मेरे लिए।
तो चलो ये सब दूसरा करो भैया, आप छोड़ो इस बातों को। इसी का फायदा कोई नहीं उठा बोल रहे रहा हैं सब, मनीषा मालूम के है। लिए, आप भी लगी हो बस। अच्छा दीपक जी शर्मा जी, थैंक यू जी, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। और मुझे लगता है तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ ने कूट कूट के संस्कार भेजे हैं। हम लोग ठीक है। हम- अरे बंद नहीं किया मैं तो। कौन? हाँ, क्या लिखा है? हाँ दीदी, मनीषा के बारे में कुछ लोग गलत बोलते हैं। हाँ मेरी रूपा बहन राजपूत, जरा ये प्राची शर्मा को जरा समझा दो, इसको तो लग रहा है कि कुछ नहीं है। देखिए जी, उनको बोलने दे जो बोल रही हैं। एक बिट्टू बिट्टू है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि अलका जी अपने लाइव में बोल रही हैं कि मोनिका जिस दिन मेरा नाम लेगी उस दिन मैं लंबा खिंचवा दूंगी। इधर पर नहीं। आपकी चिंता में, टेंशन में, कभी खुजला रही है सिर, कभी बैठ रही अगर है। क्या देखिए, आप जो बिट्टू जी है ना, आप जो बोल रहे हैं इधर की बात को उधर मत करिए, और अलका के लाइव में जाकर मेरे लिए उल्टा ना बोले, और मेरे लाइव में आकर अलका के लिए कुछ ना बोले। मैं तो कहूंगी अलका क्या, मेरे लाइव में आपको मेरी बात किसी की लाइव में जाकर बोलना है, 100% श्योर बोल दीजिए। मेरे लाइव में आकर, अलका नहीं, मेरे लाइव में आकर किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलेंगे आप लोग। मेरे लाइव में आइए, बिल्कुल। मुझे खुशी है, और सुनिए मेरी बात को, सपोर्ट करना है करिए, नहीं करना मत करिए। मैंने बिल्कुल बोला ना, हाँ मैं इतनी मान रही हूँ कि अलका, हाँ दी इतनी सही में, इतनी समझ। कोई बात नहीं बिट्टू जी, अलका बोल रही है, मैं अलका से बात कर लूंगी, अलका मुझे कॉल कर लेगी, नहीं होगा तो मुझे क्या नाम है उसका, पूनम टॉक बात कर लेंगी मुझसे। बहुत जरिए हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर लेंगे। पर लेकिन अगर अलका ने बोला है तो मैं, अलका मुझसे अपने आप बात कर लेगी, मैं अलका से कर लूंगी, मैं पूनम टॉक से बात कर लूंगी। ठीक है, आपने मुझे खबर दी उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे को, मेरा शुभ चिंतक बन के मुझे ये खबर पहुंचाई। इधर पर है। जी ये ऊपर वाला एसी बिका हुआ है, 80,000 का बिका हुआ है जी, लेना हो तो बता देना जी, बेचने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बिट्टू जी, मैं अलका जी से पैसे बात भेजे? कर लूंगी, थैंक यू बिट्टू जी। एसी एसी बेच रही हो आप? पैसे भेजें? सोशल वर्कर हैं आप, इसी से। हाँ प्राची शर्मा जी, अभी एक काम करो, आप अपने घर की डिटेल भेजो, मैं लोगों से बुलवाती हूँ, फिर आप मेरे से आके सवाल करना, फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगी, फिर मैं जवाब दूंगी ना। एक की माँ को लताड़ा जा रहा है तो फिर सबकी माँ को लताड़ा जाए, फिर मैं उस पर एक्शन लूंगी ना बाद में। अगर आप बिका हुआ पेड़ है ना तो बताइए, यहाँ से भी पेड़ करवा देते हैं आपको, उधर इधर के मैसेज वहां जाके देकर आना आप। साक्षी लिंक मांग रही है आपसे। साक्षी मांग रही है? हाँ, गलत कमेंट को इग्नोर करिए, गलत कमेंट को इग्नोर करिए, ये लोग ऐसे ही बात बढ़ाते हैं, चुगली लगा लगा। गलत अच्छे कमेंट पढ़िए, जो कीमती वक्त दे के कमेंट लिखते हैं, और गलत कमेंट को इग्नोर करिए, ऐसे ही पिनकाते हैं ये लोग। तुम लोग व्यू के लिए कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल कोमल जी। अरे वो अगर मैं हाईलाइट व्यू में नहीं आने, वो कराऊंगी गलत तो घर कमेंट कैसे करते हैं, हाईलाइट पालूंगी? हाईलाइट होने के लिए। नाम मत लीजिएगा, जो गलत नगर बंदी कमेंट थी कर वो, रहा है गलत उसका कमेंट जो नाम कर, मत लीजिएगा, जानबूझ के मैं आ रही है सब जानती हूँ करने प्रियंका की। गुप्ता जी, मैं नाम नहीं ले। प्रियंका गुप्ता जी, मैं मैं एक मिनट, मैं तो प्रियंका क्या कह रहा गुप्ता जी हूँ, मैं जो बहुत अच्छे गलत से कमेंट जानती हूँ कि करते हैं अलका ना ने वो कुछ नहीं हाईलाइट बोला, करते हैं। मैं श्योर हूँ उसने कुछ नहीं बोला, मैं साक्षी 100% आचार्य कह सकती हूँ उसने कुछ नहीं बोला, मैं जानती ले हूँ। लीजिए, साक्षी अगर कुछ बोला आचार्य है ले तो मैं उस पर लीजिए। बात कर लूंगी अलका से। हाँ अच्छा, उसको यार मैं अगर मैं भेजूंगी ना तो मेरा लाइव में दिक्कत आ जाएगी। तुम्हारे पास साक्षी का नंबर नहीं है क्या किसी के पास? साक्षी आचार्य बोल रही है जुड़ने के लिए, पर परेशान है कब से, उनको ले लीजिए आप। रुको ले रही हूँ। ये कमेंट आया चैट विद मी, जरा इनका कुछ इनको बता दीजिए। देखिए कमेंट आया चैट विद मी का, चैट विद मी का क्या है, क्या पढ़ो? कि आपको ताले की जरूरत है, जबान पे ताले वाले, जबान पे तवाले ताले, जबान वाले ताले की जरूरत की। जवाब दे एक तो मैं मिनट एक बैठी हूँ। मिनट, गरिमा दीदी बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है वो अलका दीदी के लिए, क्योंकि गरिमा दीदी सारी बातें बोल के आई है। देखिए इस लाइव में, क्योंकि गरिमा दीदी मेरी बड़ी बहन है
और वो देख के आइए, जो ले कुछ लो, भी नहीं बोलिए, ले झूठ लो बोल रहे हैं, झगड़ा लगा रहे लाइव में ले लो। हैं। गरिमा दीदी को हाँ ले लो, किसको लाइव में लूं? गरिमा। गरिमा दीदी आप है तो आइए, गरिमा दीदी को लिंक भेजना। साक्षी को बोलो लिंक मिल गया, आजा। गरिमा दीदी आपको लिंक भेज रहे हैं, और थोड़ा सा वेट करिएगा, 6 आदमी हो गए, इसमें से कोई कटेगा ना तब आप आएंगे। मैं जाऊं फिर दर्पण सिस्टर, गर्मा दीदी ऐड हो जाएंगी फिर। जीजा जी आ गए? अभी नहीं, तो 2 आज मिनट सब रुको। पार्टी में गए हुए हैं सब। अच्छा, गरिमा दीदी की लिंक भेजो ना। हाँ चलो गर्मा दीदी, मैं हट जाती हूँ, गर्मा दीदी को आने देती हूँ ना, क्योंकि वो कुछ बातें करेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक सबको ठीक गुड है। नाइट, नमस्ते मैम, सबको गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ये मोनिका दीदी 2 आईडी से लाइव है, 2 आईडी से आई है। म्यूट म्यूट में है म्यूट है उसका आवाज। दर्पण बहन। ये मोनिका दीदी आपके 2 आईडी से लाइव दिखा रहा है। दीदी है, मतलब हम लोग की गरिमा दीदी है, जितने भी कमेंट कर रहे थे, क्योंकि लाइव में ना पिनकाने के लिए हेटर को इस तरह से कमेंट करते हैं, जो आखिर ये क्या बोल रहे हैं, तो इसीलिए कहीं सुनी बातों पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लाइव में कमेंट कर रहे थे, अभी क्या बोलते हैं, गरिमा दीदी बोल रही है, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कल हमारे लाइव में आई थी अलका दीदी, और उनको लगा था मेरे बारे में बोलिए तो सारा बात क्लियर हो गया है, और अगर बोलेंगे भी तो ये सब ऐसे ही होता है, ऐसे ही झगड़ा ही नहीं शांत हो रहा है। कैटर लोग हैं। आप भी आए, सब गायब हो गए। नहीं, सब दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है? सो गए थे भैया, आपको बोले दिख तो रहा है? दिख रहा है। हाँ कौन कौन दिख रहा है? अब दिख रहा है, नहीं, सब दिख रहे हैं। दर्पण बहन आप सो गए थे तो बोले ये भैया सो गए क्या, तो बोले हम किसको ऐड कौन कर रही आए हैं। करिए? हमारा फोटो नहीं, कभी सो नहीं गए, चिपकता कोई है। दिख ही नहीं रहा था। हमारा भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ आप किसी का नहीं दिख रहा था। ऐड करिए, किसको कर रहे हैं? गरिमा दीदी आइए, लिंक भेज दिए हैं गुरुजी के नंबर से, आप आइए। आ रही हूँ बिल्कुल। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मोनिका दीदी क्यों नहीं आ रही? मोनिका दीदी जल्दी आइए, आपका इंतजार यहाँ पे हो रही है, और हम लोग हो रहे हैं बोरिंग बिल्कुल। आप रहते तो अच्छा लगता है, तो जल्दी आप आइए, जहां भी हो। सही बात मेरी है। आवाज आप तक बिना उनके हम असिस्टेंट, बिना उनके हम लोग असिस्टेंट किस काम के? अरे ये तो ये अरे देखो ये गो jadi pas दो इक्वा गिर जाएंगे। लड़की खाना पीना हुआ कि नहीं? हो गया, मस्त खाओ पी के मस्त। आपका मेरा नहीं। आपका तो कब खाओगी? नहीं 11:30 बज रहा। मैं 11:30 बज मैं रहा। 12 बजे खाती हूँ। 12 बजे के बाद सही है। चाहिए, 12 बजे के बाद खाना बड़े चाहिए। लोग देर, कहती हो, मैं बहुत अच्छी नहीं, हूँ, बड़े थैंक लोग यू, देर से शुक्रिया। खाते हैं। मिले हुए हैं, थैंक यू, शुक्रिया। क्यों? कमेंट पर क्या हो, प्रबंध? बिल्कुल बड़े लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग देर से खाते हैं खाना, है ना? बता रहे हैं भैया। हाँ सही बात है।
हाँ सही बात हमारे बोले। किस रूप में मैं लग रही है क्या बताए। चलिए बताने की जरूरत नहीं है, हमारा समझदार समझते हैं। सर सरपत बहन हमारे भिलाई में एक भड़का रही, पता नहीं कौन आईडी मतलब आया था, भड़का रहा था कि दर्पण और हिंदू का साथ छोड़ दो और मोनिका का साथ छोड़ दो। और अरे हम तो ये कहते हैं हमारे पास कोई भड़काने वाला आता ही नहीं है। पता नहीं हमने क्यों हम लोग जवाब को कोई कुछ दिया नहीं है, कहता डायरेक्ट, पता जवाब नहीं क्यों दिया है। हमको कोई डायरेक्ट नाम ही नहीं देता कहीं। हमेशा क्या नाम था? हमेशा हम लोगों को थर्ड पार्टी आ गई। कहाँ भाग जाते हैं कहाँ चली गई थी? बताइए। लो, साक्षी को लो, साक्षी को लो, बोलो फिर से आने के लिए। साक्षी को आ रही है लो। पूनम टॉक आ रही है, पूनम टॉक को ले लो। अच्छा वही आईडी से बोलिएगा, नहीं तो 3-4 आईडी अभी आई थी नहीं जुड़ पा रही है। एक ही बार आए थे ना सब आदमी, इसीलिए नहीं जुड़ पा रहे थे। अब आइए जुड़ पाएंगे। पूनम टॉक आ रही है, पूनम आ जाओ, मैंने लिंक शेयर कर दिया, आ जाओ ऐड होकर। पूनम टॉक और साक्षी आचार्य दोनों को ले लो। Hello everyone. हेलो। हेलो हेलो। और कैसे हैं आप साक्षी को लोग? बोलिए क्या नहीं है। हेलो साक्षी को नहीं मोनिका क्यों नहीं जी। ले रही हो तुम? 2 बार आ रहे हैं ना, ये तो कट जाती है वो। हाँ जी पूनम जी, हेलो कैसी हैं मोनिका आप? जी। मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? भाई हमारे यहाँ पे तुम्हें नजर लग जाएगी क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं अंधेरे में बैठी हुई हूँ, सब लोग सो गए हैं। जस्ट मैं यार मैसेज देख रही थी सबके। प्लीज किसी को अच्छा। मिसअंडरस्टैंड मत करो गाइस। यहाँ पर हम सब लोग रिएक्शन देने वाले एक कम्युनिटी के लोग हैं। हम लोग कभी भी एक दूसरे के खिलाफ पहली बात कभी भी नहीं जाएंगे। कोई भी बात होगी हम पर्सनल करेंगे, कभी किसी पैनल पर बैठकर हम किसी भी रिएक्शन वाले के लिए बदतमीजी नहीं करना चाहेंगे। तो प्लीज पर आप लोग सब। पर लेकिन पूनम अभी मुझे किसी ने कॉल करके पर्सनल बताया है कि नहीं, अलका ने ऐसा बोला है कि मोनिका मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी तो मैं लंबा लटकाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला, ऐसा कुछ बल्कि नहीं आप बोला मेरा किसी ने। उसका है ना लाइव में जाकर देखो। सबसे पहले मैं उसी के पैनल पर गई हूँ कि अलका, वहां लोग जाकर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो अलका ने खुद अनाउंस किया है कि मैंने तो यहाँ पे अलका का नाम ही नहीं लिया। तो मोनिका जी जब तक आप ना सुनो ना, प्लीज इन लोगों की बातों में मत आना। पता नहीं कौन लोग हैं जो गलत बोलते हैं, ये नहीं बहुत दीदी, गलत बात है गाइस ना। मोनिका दीदी उन्होंने पहले बोला था, जब लोगों ने उनको बोला ना कि मोनिका धमकी दे रही है आपको, तो अलका दीदी ने ऐसा बोला था कि मोनिका मेरे बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती, अगर बोलेगी ना तो मैंने वहां उनको नीचे मैसेज भी किया कि मोनिका दीदी ने आपके लिए कुछ भी नहीं बोला है। मैंने उनको मैसेज भी ड्रॉप किया, बट वो कमेंट देख रही थी या नहीं देख रही थी, रीड बहुत जल्दी जल्दी चाहते, उन्होंने बोली थी ये लाइन, हाँ, नीचे तो लोग मैंने कमेंट भी उनको देख जाके लेंगे। बोल दिया। बोला है यस। उन्होंने, मैंने भी ड्रॉप किया था कि मोनिका दीदी आपके लिए एक वर्ड भी गलत नहीं बोल रही है, मैंने उनको ड्रॉप किया था मैसेज, बट उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा पता नहीं, बट वो देखो आज फ्लो यहाँ फ्लो में। क्या हो रहा है, साक्षी सुनो मेरी बात। यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ से वहां और वहां से यहाँ लोग है ना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को। सो गाइस प्लीज आपस में मत लड़वाओ रिएक्शन वालों को। यहाँ कोई किसी के लिए ना कोई गलत बोलता है ना कुछ और। हम सबके पास एक दूसरे के नंबर है, हमें बोलना होगा हम आपस में बात करेंगे। मोनिका जी हमारे उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होती ना, हम उनके में होते। उनके अपने पक्ष है, हमारे अपने पक्ष है। सो प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करो गाइस, मैं सिर्फ इतना बोलने के लिए आई हूँ। सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे हो, सबके लिए जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। मैं अपने तरीके से, अलका अपने तरीके से, मोनिका जी अपने तरीके से, दर्पण जी अपने तरीके से, तो सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। सब लोग कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। बट आपस में यार हम ऐसे मिसअंडरस्टैंड होंगे, वो गलत बात है। ठीक है। सो मोनिका जी प्लीज नॉट माइंड, और दर्पण जी अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, होगा तो हम लोग आपस में ही बात करेंगे। हम अपनी लाइव अलग ही रखेंगे फिर, विदाउट एनी ऑडियंस। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। ओके बाय, जी, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट अभिषेक जी, बाय गुड नाइट। बाय दर्पण, बाय गुड नाइट। बाय परी ब्लॉग, बाय 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 बाय। बाय। आप गरिमा दीदी आइए। आप मोनिका मोनिका दीदी दीदी कहाँ आ थी? गए, उनसे कुछ बात करनी थी।
हाँ बोलिए साक्षी जी, जब तक आप मोनिका बोलिए। नहीं मोनिका दी से कुछ क्वेश्चन है, उनसे पूछे बिना मैं नहीं बोल सकती क्योंकि कुछ चीजें अच्छा ऐसी अच्छा, हैं। तब फिलहाल कुछ ऐसा बताइए होगा। कैसे हैं? बढ़िया, खाना पीना हो गया? खा ही रहे हैं। गरिमा दीदी उसी लिंक करके आओ ना। कनक आप ये क्या कर रही हो? क्यों दर्पण दीदी, उसी सब लिंक बड़े लोग सब बड़े लोग खाना 11:30 के बाद ही खाते हैं। सही बात है। जल्दी खा लेते हैं, हम तो जल्दी खा लेते हैं। हाँ मोनिका दीदी, मैंने एक चीज बड़े पूछना था आपसे, बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे? सुनना। हाँ क्या थोड़ा हुआ? सा गरिमा दीदी मोनिका ले दीदी, दीजिए। मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे, बोल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, सुन रही हूँ साक्षी। क्योंकि अभी मैं किसी हाँ का बोलो। लाइव देख के आई थी, तो शायद हो सकता है आपके पैनल पे उनका नाम नहीं लेना। परसों ना उनके पैनल पे एक लाइव चली थी, एक्चुअली कल मैं आ नहीं पाई आपके लाइव पे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया था, कुछ लोगों ने रिएक्ट भी किया उस पे। यहाँ 6,000 लोग लाइव देख रहे हैं, 6,000 में से 6 लोग भी सही नहीं निकलेंगे, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। उनको बोल दीजिएगा, ये जाके बोल दीजिएगा, एक लोग को क्लीन चिट दिलाने के लिए हर औरत पे उंगली ना उठाए। ये चीज आपकी अगर पर्सनल बात होती है, वो पहले माफी मांग ले इस स्टेटमेंट के लिए, तो दूसरों को तो बाद में जस्टिस दिलाएंगी। पहले इस स्टेटमेंट के लिए वो खुद माफी मांग ले। उनको बोल दीजिएगा ये चीज। हमारे घर में भाई का रिश्ता, इट मीन्स भाई, हस्बैंड हस्बैंड, फ्रेंड फ्रेंड, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। उनको ये चीज क्लियर कर दीजिएगा। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बट आपको पता है मैं किसके लिए बोल रही हूँ। ये चीज उनको आप क्लियर जरूर करिएगा और बोलिएगा पब्लिक से सॉरी। पहले तुम बोल लो इस बात पे। मोनिका दीदी चली जा रही है। मोनिका दीदी भाग जाती है बार बार। इनको बोलो दीदी, दर्पण दीदी एक फोन से लाइव आए, ये 2 में है इसलिए मिसमैच हो रहा है इनका। दोनों ऐप पे है ये लाइव। और कॉल पे भी, ऑन कॉल भी बात कर रहे हैं। दोनों पैनल पे लाइव आई हैं। दीदी आप फोन एक भाग ही जा रहे पैनल हो, मैं पे आपसे है। बात कर रही हूँ। अरे यार, मेरा ना फोन स्विच ऑफ हो गया, अच्छा दूसरे से हाँ लाइव आना दीदी, पड़ा तो मुझे। मैं आपसे बताओ। ये बोल रही हूँ, आप उनको ये चीज बोल दीजिएगा। उस एक दिन तो उन्होंने वो स्टेटमेंट दे दी। दोबारा से रिपीट करो। तुम कुछ बोल रही थी कि किसी के पैनल से मैं आई हूँ लाइव से, क्या रहा वो? पता करनी हाँ दीदी, परसों का पहले तो मैटर क्लियर करना है। परसों मैं एक पैनल पे लाइव देख रही थी, जिनका अभी बहुत हॉट टॉक चल रहा है, जैसा कि अभी आप लोगों के बीच भी अभी कुछ देर पहले हुआ। उन्हीं का नाम मैं बोल नहीं रही आपके पैनल पे, क्योंकि अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया, तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगी उनका नाम। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट पास आउट किया था, शायद पता नहीं, उस लाइव में मैं कट करके आपको भेज दूंगी, कि यहाँ जो 6,000 लोग देख रहे हैं ना, मतलब 6,000 जो ज्यादातर उसमें से शायद उनका ये रहा होगा कि उसमें लेडीज ही होंगी, या 6,000 लोग जो देख रहे हैं उसमें से 6 भी सही नहीं निकलेंगे, सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, या ब्ला ब्ला ऐसी कुछ स्टेटमेंट था। शायद नीचे कमेंट में भी लोग बोल देंगे, तो उनको ये बोल दीजिएगा आप कि ना पहले पब्लिक से तुम सॉरी बोल लो। आप देखो दीदी, पब्लिक भी नीचे लिख रही है कि ना पहले तुम पब्लिक से, क्योंकि हमारे घर में भाई का रिश्ता भाई का होता है, हस्बैंड अपनी जगह हस्बैंड है, फ्रेंड अपनी जगह फ्रेंड है। हम लोग धूल नहीं झोंकते हैं किसी के आंखों में। उन्होंने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है दीदी। पहले उनसे बोलो जस्टिस दूसरों को बाद में दिलाए, पहले खुद सॉरी बोले पब्लिक से। उन्होंने हर औरत पे उंगली उठा दी उस दिन। आप क्या क्योंकि औरत के लिए आवाज उठाते हो, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। उनको क्या बोल दो बोला ये था चीज कि हर औरत के कि अफेयर हम चल रहे हैं, क्रिएटिव ऐसा बोला? क्रिएटिव नहीं नहीं, उनका किसी कहने का क्रिएटिव मतलब कुर्मी ने ये था, कमेंट करा, देखिए। नहीं नहीं, एक मिनट, उनका बोलने का ये था, यहाँ 6,000 लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, तो उसमें से 6 लोग भी सही नहीं होंगे, सबके अफेयर होंगे, किसी का देवर से, किसी का इससे, किसी का। बोल देना दीदी, ये स्टेटमेंट उन्होंने बहुत गलत दिया है। हमारे घर में हर रिश्ता अपने आप में एक मर्यादित रिश्ता है। हम, क्योंकि हम नहीं, अगर मैं यहाँ पे भी अपना ओपिनियन रोज रखने आती हूँ, बट कभी आपने देखा नहीं होगा मैंने किसी को कुछ गलत बोला हो या कुछ किया हो। और दूसरी चीज दीदी, एक चीज और बोलूंगी, मैं उनका नाम तो खुल के लूंगी, जो कि आपके पैनल पे बिंदास प्रियंका बैठी थी, ठीक है? आपने बुलाया या वो गई, उनके पैनल पे एक आई, मेरी तरह ही व्यूअर मेरी तरह ही व्यूअर आई, और आपके लिए उन्होंने बोला दीप्ति क्या दीदी बोला? को कि आप उनके पैनल पे गई क्यों, मतलब उन्होंने क्लियरली आपका नाम नहीं लिया, आप गलत गई। तो वहां पे उनको रोकना था कि आप ऐसा नहीं बोल सकती, जैसा कि अभी पूनम दीदी ने आके बोल दिया, नहीं आप हमारे बीच ऐसा गलत नहीं इमेज पोर्ट्रे कर सकती।
तो आप ऐसे लोगों को, मैं भी एज अ व्यूअर, क्योंकि आपकी व्यूअर हूँ, आपकी सब्सक्राइबर हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कभी उनको अपने पैनल पे मत लेना, क्योंकि उनके पैनल पे जाके लोग आपके लिए बोल रहे हैं तो वो कुछ नहीं बोल रही हैं, ये चीज गलत है। ठीक है, आप उनको पैनल पे अब अपने मत लेना दीदी, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आप, क्योंकि देखिए एक मैंने आपकी किसी अलग को, देखिए रिस्पेक्ट है। साक्षी, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया मेरे पैनल पे आने के लिए। मैंने हाँ, किसी को, अगर कोई मुझे कॉल करके अपने पैनल पे बुलाएगा तो मैं तो साफ मना करती हूँ कि कभी आप लोग देखते हो मैं किसी के पैनल पे जाती हूँ ऐसे? नहीं। नहीं मैंने कहा कि मेरे को किस, मैं देखो नाम नहीं लूंगी, मुझे दीदी, कितने इनको लोगों लो ने ना किसी दीदी, तरह देखो से, दीदी, ये जो है ना स्वर्णिम जी, स्वर्णिम ये जो स्वर्णिम कौंडलिया जी हैं, ये जो उस दिन भी हमारे साथ लाइव में जुड़ी थी, इन्होंने भी वो बात सुनी है। देखो, आई एम द विटनेस ऑफ दैट लाइव ऑफ अलका देवी, वेयर शी वर्डिक दिस स्टेटमेंट ऑफ 3006 लेडीज, ऐसा करके उन्होंने बोला था। मैंने खुद क्लियरली उनको बोलो, आप दिलाते हो ना, उनको बोलो एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगी, लेडीज के लिए सॉरी बोलेंगी, हमारे नहीं है, उनके होंगे, हमारे नहीं है यहाँ पे। मुझे बोलो, मैं उस तक ये मैसेज पहुंचाऊंगी। नाम बताओ हाँ, किसने बोला आप है ये वो। हल्का दीदी ने बोला है, मैं खुल के बोल रही हूँ। देखो, ये स्वर्णिम जी भी बोल रही है, और भी लोग हैं, जैसे कि आरूही है, उन्होंने भी ये बोला हाँ, क्रिएटिव हल्का की ये लाइफ पे ये क्रिएटिव बात सुरभि ने हुई कमेंट थी। करा है, नाम देखिए। हाँ, क्रिएटिव सुरभि, क्रिएटिव अलका की सुरभि लाइव का थी, नाम, उसमें दीप्ति और अलका दोनों ने बोला है ये बात। हाँ, ये रही क्रिएटिव सुरभि, सुरभि जी भी क्रिएटिव बोल रही सुरभि हैं। के नाम से। आप देखो, देखिए मैं फिर देखिए अगर लेडीज की बात आ रही है तो मैं दीप्ति जी से और अलका जी से दोनों से बात करूंगी। पहले अलका मैं जी ने अलका बोली थी, टॉक दीप्ति ने हाँ में हाँ मिलाई थी, ठीक ये है, बात उनके मुंह से निकली थी। मैं पूनम टॉक से बात करूंगी, और मैं इस चीज अलका पे भी, जी ने अगर बोली हमारी थी ये बात। ऑडियंस में जितनी भी लेडीज हैं अगर ये बात है, तो जहां तक मुझे लगता है कि अलका को बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर इंटेंशन अगर उसका आप लोगों के लिए होगा तो वो जरूर सॉरी बोलेगी। हम, क्योंकि हम लोग भी उस लाइव में कौन नहीं था उस दिन, हर एक इंसान था उस लाइव में। उन्होंने जितनी, और ये लाइव दीदी जब एंड हो रही थी ये बात तब बोली गई थी, हर एक इंसान। मैं आपकी लाइव एंड हुई तो उनकी लाइव में पहुंची तो देखा वहां पे, तो भाई एक को क्लीन चिट दिलाने के चक्कर में आपने सारी औरतों पे उंगली उठा दी। ऐसा कैसे उंगली उठा दी भाई? नहीं कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात हुई होगी, अगर औरतों की बात है तो देखो वो भी एक सोशल वर्कर ही है, जरूर अप्लाई कर देंगी। अब मैं इस चीज के लिए जरूर बोलूंगी, अगर ऐसी बात है तो हम जरूर करेंगे। आप इस और चीज के लिए पुरुषों के लिए भी बेफिक्र उन्होंने रहो। बोला है, देखो क्रिएटिव सुरभि जी क्या लिख रही हैं, अलका ने ये बात बोली है, इवन अपने घर के पुरुषों के लिए भी बोला है कि वो भी सचिन के जैसे बाहर अफेयर कर रहे होंगे, उनके घर के पुरुष कर रहे होंगे, हमारे घर के पुरुष नहीं कर रहे हैं। अलका जी को ये बात बता दीजिएगा, हमारे भाई बाप पति ऐसा कोई भी नहीं है। अलका जी को ये मैसेज ठीक कन्वे है, कर दीजिएगा, आप सुनते हैं इसलिए हम लोग आपके पैनल पे ये चीज आके, कल अलका जी ने मनीषा से बात की, बोला टॉपिक क्लोज। दीदी सॉरी, मैं आपके पैनल पे उनका नाम ले रही हूँ, आज क्यों हुड़दंग मचाए हुए हैं लाइव में, मैं ये अलका कर ने दूंगी, मैं वो अलका कर ने दूंगी। नहीं, सुनिए, मनीषा ने किसी से बात नहीं करी। नहीं नहीं दीदी, मानेंगे कल एक पैनल पे हुई है, मैं बता रही हूँ, ये बदलते रिश्ते हैं ना, कल उसमें प्रिंस आए थे, मनीषा भी आई थी रात को, वो लोग लाइव इनवाइट किए होंगे मनीषा को। तो उसमें मनीषा ने अलका से 1-to-1 बात नहीं की, बस उनकी जो, जैसे आप हमारे पैनल की होस्ट हैं वैसे ही उनके पैनल के होस्ट ने अलका को भी लिया था, और उसमें कल मनीषा एज अ गेस्ट थी। तो उन्होंने सबसे बात की थी, जैसे ये स्वर्णिम जी है, इन्होंने भी कल उनसे बात की थी, मेरा मौका नहीं लग पाया मनीषा से बात करने का, मेरा भी मन था लेकिन मैं वेटिंग में रह गई। तो अच्छा, कोई ऐसे बात नहीं, करके मनीषा से आप लोगों की जरूर पैनल पे मैं बात कराऊंगी, हाँ, बहुत जल्द कराऊंगी। तो तो ना उसमें अलका ने कल बात की, आज मैं आके फिर कूद गई एक बार मैं मैदान में। बताऊं, जगत, एक अब बार मेरे को एक बार मनीषा दीदी को पैनल पे लाके सब चीजें क्लियर कर दीजिए सामने, एक एक बार मुझे ये चीज कहना है, नहीं वो कुछ है क्लियर ना। नहीं करेगी किसी को, वो क्लियर नहीं करेगी। हाँ, कल भी उसने कुछ क्लियर नहीं किया, उन्होंने नॉर्मल बात की सबसे, उन्होंने कुछ, वो इस मैटर से रिलेटेड बात ही नहीं करेगी। कूदना है जिसको इससे कूद ले, रिलेटेड जिसको मनीषा कुछ नहीं कहेगी। नहीं, वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कूद रही हैं, कूदती रहे, फालतू के मैं लंबा खींच दूंगी। आप पिछले 1 महीने से बोलती आ रही हैं, जब खींच देंगी तब पब्लिक भी देख लेगी कि हाँ आपने अपनी जुबान रख दी। आप उस दिन भी गई थी, हाँ मैं लंबा खींच दूंगी, पब्लिक बहुत 1 महीने से उनकी धौंस सुन रही है, तो ये चीजें छोड़ दें वो, है ना। और मनीषा को परेशान कर, कल ही सॉरी बोल के आई हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी वैसा नहीं करूंगी, फिर आज से चालू हो गई लाइव पे व्यूज कहीं। अरे अभी इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है दीदी, अभी एक जो अभी 2 दिन पहले बैंगलोर में जो अभी
हुआ है उस पे चर्चा कर लो। इतने बड़े आप मतलब रोज आ जाती हैं उसी मैटर को लेके, रोज आ जाती हैं। जब सबने बंद कर दिया, सबका सन्नाटा छाया हुआ है, तुम क्यों कूद रही हो उस चीज पे भाई? पहले अपने वर्ड्स क्लियर करो, अपने वर्ड्स पे सॉरी बोलो, देखते हैं कितना बड़ा सॉरी बोलने वाली हो। कोई नहीं, बोल देंगी मांगो। लोग, ऐसा नहीं है। देखो, अगर हर औरत की स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, सर ये आपके और लिए कुछ लिख रहा है, चैट विद मी। क्या लिख रहा है? मेरे लिए? हाँ, कितना खाली है तू, ऐसा आपका नाम लेके लिखा है उसने कुछ। अरे ठीक है, मैं इग्नोर करता हूँ इससे कमेंट्स को। वो बहुत देर से लिख रहा है, मैं देख ही नहीं रहा, ये मैं स्वर्णिम इग्नोर जी करता को हूँ। दीदी लिंक दो ना, ये पैनल पे आएंगी, बात करना चाह रही हैं, उस दिन भी आई थी हमारे पैनल पे। इनको थोड़ा लिंक दो नीचे कमेंट में, स्वर्णिम जी को। देती हूँ, एक मिनट। कमेंट्स कमेंट सबके पढ़िए, बस जो काम है उस पर रिएक्ट करिए, बाकी पढ़िए और सबके। मेरे को एक चीज पूछना है पैनल पे और जितने लोग बैठे हैं, इस पूरी कंट्रोवर्सी में असली विक्टिम तो मनीषा थी। उसको क्यों सबने भैया लड्डू की तरह बना दिया, बॉल की तरह, कि भाई उसका तो कुछ है ही नहीं लेना देना? क्यों? उस असली जो, चलो अब मनीषा से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ मैटर क्लोज हो नहीं, चुका है, मनीषा लेकिन का हाँ, मैटर छोड़ दो, मनीषा का कोई मैटर नहीं हाँ आना हाँ, चाहिए। वो उसका मैटर नहीं आप उससे सॉरी बुलवा दो दीदी, बस। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अरे उनके। मैं बात कर लूंगी, मैं पूनम से बात करूंगी। हाँ, ऐसा कोई भी अगर औरत के लिए अगर स्वाभिमानी को ठेस पहुंचती है तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बोल देगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया बहुत गलत स्टेटमेंट दिया उस दिन। आज स्वर्णिम जी आपको लिंक दिया है, दीदी ने ज्वाइन कर लीजिए। दर्पण, इससे ले लेना एक बारी। अर्चना कश्यप जी, बिल्कुल। मेरी लड़कियों, मेरी औरतों को अगर स्वाभिमानी पर ठेस एक पहुंची है मिनट तो इसके दीदी, लिए भी जरूर बोलूंगी। मैं इस चीज का जवाब देना चाहूंगी। शिखा नलवा या नालवा जो भी ये प्रोनाउंस करती हैं, हो सकता है, नलवा, सॉरी हाँ। मैं आप जो भी है, मैं सॉरी बोल रही हूँ, पहले हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, वाइफ का पहला हक होता है, वाइफ दोबारा, वाइफ तो उसको चप्पलों के साथ, स्वागत के साथ निकाल सकती है। आप ये पूछ रही हैं कि दोबारा जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ जी स्वर्णा जी, आइए आप हमारे चैनल पे। हाँ एक्चुअली आदमी को और शर्म नलवा भी नहीं किसी और आती को ऐसे एक्सेस कमेंट मत करते देना। हुए। एक्चुअली साक्षी जी ने जो भी कहा ना वो एकदम 200% शी इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज आई एम ऑल्सो अ विटनेस ऑफ दैट लाइव वेयर शी कमेंटेड आई मीन शी वर्डेड दिस स्टेटमेंट ऑफ मैम 6,000 मैम मैम सॉरी स्वर्णिम जी, हाँ लोग हैं ना थोड़ा सा हिंदी, हाँ हाँ मैं इसीलिए एक्चुअली इसलिए मैं भी नो यूज नहीं करती। No, मैं carry on, एक्चुअली carry on, उस लाइव carry on, carry on. इस लाइव में मैं All of उस लाइव में मैं understood the English. Please carry on. उन्होंने ये नहीं नहीं सर, उन्होंने नीचे जो ये बैठे हैं ना लोग, उनके लिए है ये। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था Okay, okay. एंड हटो बेटा उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जिसमें लास्ट ये एकदम लास्ट का सेशन था जब वाइंड अप हो रहा था तब का सेशन था कि इस एक व्यूअर ने कमेंट किया था उसके बेसिस पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे 6,000 व्यूअर्स बैठे हैं और उसमें से 6 महिला भी ऐसी नहीं होंगी जिनका कुछ चक्कर नहीं चल रहा होगा किसी का अपने देवर के संग में किसी का अपने पड़ोसी के संग में exactly this was the statement तो I mean who she is to ये हमें डिक्लेयर करने वाली किसका किसके संग में चक्कर चल रहा है वो क्या हमें पर्सनली जानती हैं वो तो हमें पर्सनली जानती नहीं है ना कि हम कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम एक नॉर्मल व्यूअर की तरह ज्वाइन कर रहे हैं एंड देन शी वो जब ये लाइव में बोल रही हैं तो वो मतलब लाइव में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सबको ये चीज स्टेटमेंट वर्डिक्ट कर रही हैं काफी लोग ये बात बोल रहे हैं कि हाँ विंडो पर ये बातें बोली गई हैं। एक ये प्रथन जी भी बोल रहे हैं और काफी नो लोग बोल दीदी, रहे हैं ये बात। देखिए इनके तो सम्मान को ठेस पहुंचा है ना। देखिए ये कितनी बड़ी, हाँ माफी मांगो, बोलना बहुत गलत गलत बोला है, मैं भी एक विडो हूँ, इनके लिए कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। अब देखिए वो लाइव वो भी देख रही थी, ये तो आपकी लाइव में हर एक पठान इंसान सैयद जी बैठा ना, था उस दिन। हाँ पठान सैयद जी। हाँ हाँ, आप देखिए इन्होंने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मतलब आप हर किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा रही थी उस दिन लाइव में बैठ के, मतलब एक को क्लीन चिट दिलाने के लिए। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। और आज की भी जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी ना उसमें पूनम जी ने जो भी बोला वो इट वाज टोटली 360 डिग्री जो उन्होंने लाइव में बोला है किसी व्यूअर ने ही कमेंट किया उसी में उन्होंने ये चीज बोला
कि अगर मोनिका जी ने अपने लाइव स्ट्रीमिंग में मेरा नाम ले लिया तो मैं उनको लंबा लटका एग्जैक्टली दूंगी। इन्होंने भी दिस वाज स्वर्णिम, हाँ हाँ यस यही लाइन थी। स्वर्णिम जी ने भी मैसेज ड्रॉप किया और मैंने भी कि दीदी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बट वो सुनती नहीं हम लोगों की। मैं वहां पे मैंने कमेंट भी किया, मतलब मैंने कमेंट किया कि बहन पहले तुम अपना मतलब अपने बात पर टिकी रहो, क्योंकि तुमने 2 दिन पहले ये भी बोला है कि मनीषा अंबाला में बैठी हुई है, तुम्हारे पास डीएम गया है। और कल मैंने खुद पर्सनली मनीषा से बदलते रिश्ते वाले चैनल पे मैंने बात किया। हालांकि मेरी वैसी कोई, देखिए मैं उससे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, 15 साल मेरा डिफरेंस है उससे। मैंने बस एक बड़ी बहन होने के नाते मुझे जो समझाना था कि तुम सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड वर्क ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि यही आगे चल के तुम्हें काम देगा। जो हुआ एक क्लोज चैप्टर की तरह भूल के नया चैप्टर शुरू करो। और दीदी कल स्वर्णिम जी बदलते रिश्तों वाले लाइव में मनीषा से बात की है, कल वहां हल्का जी ने सॉरी बोला है बकायदा, सबने एक दूसरे से। फिर आज क्यों ये स्टार्ट हो गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए कि मतलब मैं आपसे पर्सनली ये बात करूंगी कि उन्होंने उसको अरमान मलिक की फैमिली से कंपेयर कर दिया कि हाँ इनकी फैमिली तो रेडी थी उसको रखने के लिए। अरे क्या बोल रही हो आप, अपने अपने वर्ड्स पे ही आप, मतलब क्या अपने वर्ड्स को ही मोल्ड कर देती हो, इधर से उधर अपना स्टेटमेंट घुमाती रहती हो। समझ ही नहीं आ रहा है किस हिसाब से मोल्ड करना है मुझे। क्या वो लिखती जाती हो, क्या बोल, नहीं बंद होने देना है मुद्दा तो वो भी बता दो, फिर हर कोई शुरू हो जाएगा, फिर खेलेंगी। एक लेडी को डिफेम कर दिया, एक लेडी को डिफेम कर दिया, एक लेडी को डिफेम कर दिया। अभी 2 दिन पहले कुछ हुआ है, वो ध्यान में रखें मोनिका जी सब। येस्टरडे सही में कल बहुत अच्छा लगा वाईसी खोल के कि भाई एकदम सन्नाटा है, सभी कोई खुश है, और इसीलिए शायद मैं उस पैनल पे ज्वाइन की मैंने अपना सो माइक म्यूट दैट। करा है, आप ये मत सोचना कि कैमरा और मैंने माइक म्यूट किया तो मैं सुन नहीं रही, मैं सब कुछ सुन रही हूँ और बीच बीच में जवाब भी दूंगी, क्योंकि मुझे हाँ छोटा अभी 12 बजे, मैंने अपने बच्चों को अभी तक डिनर नहीं दिया, मैं वो देती रहती हूँ साथ साथ और सुनूंगी आप सबकी। हम लोग भी वही कर रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कल मतलब बहुत अच्छा लगा वाईटी खोल के कि सन्नाटा था और सारी पॉजिटिव चीजें आ रही थी। इनफैक्ट सुबह से मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थी पर्सनल वर्क में, सो आई कुडंट ओपन वाईटी, बट शाम को खोला तो शाम को भी इट वाज क्वाइट काम। अचानक से तहलका मचा रात के 11 बजे। तो ये व्यूज कम हो गए बताइए ना मुझे, एक्चुअली आप में। क्लियरली, आप मुझे एक बात सिर्फ ये बताइए छोटी सी, मैं ही जानना चाहती हूँ, वाईटी पर शांति है, किसकी वजह से आज शांति हो रखी है, जिसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है, उस पर्सन के मुझे नाम आप लोग मेंशन कर दीजिए बस। सब जगह पूरी 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 शांति थी सब जगह, सिर्फ तहलका आज मचाया तो तो अभी हल्का आज पता फुल्का है ने, दीदी हल्का लिटरली फुल्का नहीं बताऊं, तहलका। आज लोग, आज वाईटी पे ज्यादा मेरे इसमें फीड में जो आया, अभी जो 2 दिन पहले केस हुआ है ना, उनका नाम अतुल, शायद मैं अगर गलत नहीं नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ, यही है ना, मैंने आज अनूप उनका अनूप देखा है तो, अनूप सॉरी, लिटरली उनकी स्टोरी सुनो भाई, कितना रोना आ रहा है सुन के। एक लेडी की वजह से ये सब कुछ हुआ है उस इंसान के साथ। मतलब आप एग्जैक्टली। लोग एक ही चीज को पकड़ के बैठे हो, ये इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा मोनिका मुद्दा दीदी नहीं एक है, वो कमेंट आया मुद्दा जरा बहुत देखिए, बड़ा है। एंजल जीनो जी का प्लीज। क्या बोल रही हैं? मैं बिल्कुल अभी इस टाइम दूसरे फोन से दूर हूँ क्योंकि मैं किचन में हूँ, मैं आप लोग देखती हूँ पढ़ एक लीजिए, मैं सेकंड। पढ़ लूंगी। साक्षी जवाब दे देना एक बार, क्या दर्पण नाम है, क्या जवाब दे दो। नाम है? एंजल जीनू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हल्का 99% झूठ बोलती है, करेक्ट। वो तो अपने स्टेटमेंट पे, अपनी बातों पे कभी भी नहीं। आप, एक होता है ना, इंसान ने एक लाइन बोल दी तो वो हाँ साक्षी, स्टैंड है अपनी दर्पण, बातों पे, अभिषेक, नहीं। पैनल संभालो जरा, मैं 2 मिनट खाना दे दूं, तुम लोग संभालो। वही चीज तो मैंने आज उसके लाइव में बोला कि पहले तुम अपने स्टेटमेंट पर तो स्टिक करते रहो। हाँ, तुमने कल लाइव में परसों लाइव में आकर के बोला, जिसमें चीनू आया था, उसमें तुमने बहुत अच्छे से बोला कि मनीषा अंबाला में है, उसको पर्सनल डीएम गया है दैट मनीषा इज करेंटली एट अंबाला। और आज तुम्हारी वो चोरी पकड़ी गई, मतलब तुम्हारा वो झूठ पकड़ा गया, तो तुम्हारे ही तो बातों की कोई ग्रेविटी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं ये आप लोग लोगों ना को एक क्लियर दूसरे पहले भी से, कर चुकी हूँ
और मैंने उसका प्रूफ भी दे दिया परसों सुबह 8 बजे कि मैंने सिर्फ यही बोला था कि अंबाला में वो नहीं है, जिसको डाउट है वो अंबाला जाओ, टिकट मैं एक्चुअली देती दीदी, हूँ, जाके देख के आओ। मोनिका दीदी, ये र्यूमर फैलाया था जो अभी इनके दोस्त ही थे अंकुश सक्सेना जी की तरफ से, ये फैली थी बात कि मेरे को पता है, एक दिन पहले ही पता चल चुका है। वो अलका ने सुन लिया, अलका ने कन्वे किया अपने पैनल पे, कन्वे करके लोगों को पूरे में र्यूमर दे नहीं दिया कि हाँ वो अंबाला में है। लेकिन मनीषा ने नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में एक शॉर्ट वीडियो बनाया था आपके कहने पे और पोस्ट किया था, वो लेकिन मैंने आप उनको ये लोगों से चीजें मैंने दिखाई ही वादा नहीं किया था, देती है। मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को डलवा के दूंगी। मैंने सुबह 8 बजे 8:30 बजे ही मनीषा की मदर इन लॉ को कॉल किया, अप्सरा मॉम को। मैंने कहा अभी के अभी उसको लाइव लाओ या उसका शॉर्ट वीडियो डालो कि वो कहाँ है, क्योंकि मेरी बदनामी स्वर्ण नहीं होनी चाहिए। दीदी, कल बदलते रिश्ते पे स्वर्णिम जी ने, मैंने ये तो खैर बात भी करके आई है, मैं तो नीचे पैनल पे वेट ही करती रही, मैंने देखा है कि वो सॉरी बोली है मनीषा को भी, प्रिंस को भी, उन लोगों ने भी बोला है। फिर ये आ जाके क्यों क्यों उछल रही है इतना नहीं, उस हंगामा टाइम तक क्यों? मैं नहीं थी क्योंकि मैं सो गई थी उस टाइम तक। मैंने बस अच्छा इतना ही अच्छा। बोला जितना हो सकता है। आपने वो सुना भी होगा मैंने क्या बोला। हाँ हाँ मैं और थी, हाँ लास्ट में हाँ मैंने मैं बस थी, देख रही यही थी। कमेंट किया। तो एक्चुअली मेरे जुड़वा बच्चे हैं, मैं सबको यही आशीर्वाद देती हूँ कि भाई तुम दोनों के अगले साल 2025 आने में अब हार्डली 20 दिन भी नहीं, 10 दिन भी नहीं रह गया है। तो मैं यही आशीर्वाद देती हूँ, भगवान करे 2025 मनीषा और पता रंजना है, दोनों को मेरी तरह जुड़वा बच्चा हो जाए, भाई तुम्हारा फैमिली कंप्लीट हो। सबने मैटर शांत कर दिया, यही शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं ले रही है, क्यों नहीं शांत हो रही है। असल में शांत व्यूज कैसे चाहिए। होंगी? तो व्यू पति तो गए हुए हैं बिहार तो उनकी व्यू अपने कैसे गांव। आएंगे? तो अरे घर साक्षी पे जी, है नहीं, व्यू कोई काम है। व्यू नाम की भी तो कोई चीज होती है। हाँ वही ना, व्यूज चाहिए तो अब कहीं जब और उनको से ये लो ना, चीज दिख किसी रहा है, का देखिए हंसी देखो आती है अब। साक्षी जी, उनको है क्या ना कि उनका ये है कि किसी की इज्जत उड़ा के वो पैसे कमा रहे हैं, तो जब तक वो सोच रहे हैं जब हाँ तक कमा सकते हो बस तब तक बस इज्जत बस। उड़ा के कमा लो पैसे किसी के। एक बस ये हिंदी में मैटर है ना, कहावत है, एक बात ये हिंदी है। में कैसे कहावत है, कैसे कहती है हमारी मम्मी लोग ही कहती हैं, अपना छिप जाए दूसरों का छप जाए, वही कहावत है इनकी, बस हल्का जी की, वही अपना चीज, ये छिपा वही लो हो रहा है। दूसरों का छपा दो, बस। हम्म। खैर हमने एक भी लाइन और गलत नहीं गलती से बोली, उसके बस मोनिका दीदी से रिक्वेस्ट है, कल शॉर्ट वीडियो में सॉरी बुलवा देना दीदी। आप औरतों के लिए जस्टिस करती हो तो ये करवा देना। उसने हर औरत पे उंगली उठा दी है, क्योंकि उस टाइम 6000 लोग लाइव में थे, लेकिन ये लाइव ना जाने 1 से 2 लाख लोगों ने देखी है, सब पे उंगली उठ गई ना, फिर तो हर औरत पे उंगली उठ गई ना, अभी नहीं, औरत भी इन्वॉल्व है इस लाइव मैटर में। इसके लिए कोई वीडियो नहीं चाहिए। बाकायदा उनको जैसे उन्होंने लाइव में आकर के बोला है वैसे उनको लाइव में हम्म। आकर के ही बोलना होगा। नहीं उस दिन मतलब वो उस पैनल पे सारी लेडीज बैठी थी, इवनली जो दीप्ति दी इतना बोल्डली बोलती हैं, उन्होंने हाँ में हाँ मिला दिया। कैसे भाई, कैसे पॉसिबल? आप लोगों ने क्या किया है ये? एक बूढ़ी माँ भी है उस लाइव में और एक यंग गर्ल भी है, दोनों हर एक एज के लोग आपकी लाइफ को देख रहे हैं, हद है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो क्या पिक्चर लेकर के आ रही है? क्योंकि पता नहीं क्या लेके हमारे आ रही बच्चे है। छोटे हैं बट बहुत सारे तो यंग बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो हम्म, मतलब वीडियो। उनके लिए वो क्या पिक्चर लेकर के आ रही है? पता नहीं क्या ही करेंगी वो। सॉरी चाहिए उनसे, तो सॉरी चाहिए, और बिल्कुल। टॉपिक क्लोज उनको बोलो करने के लिए। देखिए टॉपिक के लिए तो मैं किसी का नहीं मुंह बंद कर सकती, ठीक है। मैं ये जरूर करूंगी कल आप लोगों के लिए, भले मुझे अलका के पैनल पे जाना पड़े मैं जाऊंगी, मेरी हर औरतों आप के लिए नहीं मददगार जाओगे, रहेगी। हम व्यूअर बोल रहे हैं, आप नहीं जाओगे उनके पैनल पे, हम बोल रहे हैं नहीं नहीं जाना है आपको, उनके और आपको नहीं, बिंदास जरूरत नहीं प्रियंका के जाने की चैनल ना, पे आपको आप जरूरत मत नहीं नहीं है। जाना है देखिए आपको। आप उनके पैनल में जाने दीदी का मतलब है कि अपना छीछा लेदर करना। एक बात बताओ दीदी, जब वो ये वर्ड्स बोल रही थी या स्टेटमेंट पास आउट कर रही थी, क्या आप उनकी लाइव में थी उस टाइम? नहीं ना, तो सॉरी बुलवाने वक्त आप क्यों होंगी? वो अकेले सॉरी बोलेंगी या जो उनके पैनल पे थे ना उनको लेके अगर बोलेंगी मेरी सॉरी, हर औरतों के जिन्होंने लिए, हाँ। मेरी जितनी मेरी बहन बेटियों का अगर ये बात है तो मैं उसके पैनल पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। आप नहीं मैं तो जाएंगी दीदी, चाहती हूँ नहीं कि नहीं उसने, उसमें आपको कोई बात जरूरत नहीं। नहीं नहीं जाने नहीं की ना, आप नहीं ये जाएंगी, देखिए, उन्होंने आपको ये जाने की स्टेटमेंट जरूरत नहीं पास है। आउट किया था। कलेजी ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा कमेंट किया है। बीइंग अ यंग गर्ल, आई हेट ऑल दिस स्टफ। बीइंग एन अनमैरिड गर्ल, सॉरी, बीइंग एन अनमैरिड गर्ल, आई हेट ऑल दिस स्टफ। तो एक मतलब
उनको भी ये चीज नहीं अच्छा लग रहा है। कल को उनकी शादी होगी तो उनके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बैठेगा। नहीं दीदी, आप नहीं जाएंगी? ये स्टेटमेंट पास आउट करते टाइम आप नहीं थी उस पैनल पे, बिल्कुल नहीं जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लगा बिंदास प्रियंका जी ने जब कल उस वियर को नहीं बोला कि आप किसी के लिए, आप उनके एज अ फ्रेंड, एज अ फेलो, आप हैं क्रिएटर, लेकिन आप फेलो क्रिएटर के लिए ही इतना बुरा कैसे सुन सकती हैं? मतलब आप और इंडिकेट कर रही हैं एम एम, और वो कह रही है भगवती नाम था शायद, मुझे जहां तक याद है। हाँ हाँ हाँ, आप नहीं जाएंगी किसी के भी जैस- पैनल पे, इन दोनों के तो खास। आपको तो मैंने उस दिन भी मना किया था, मैं नीचे आपको मैसेज ड्रॉप कर रही थी, मैं नहीं आई थी आपकी लाइव में उस दिन। मुझे बहुत, साक्षी जी, ऐसी मुझे चीज का उन लोगों से मतलब ऐसा कोई बहुत, कॉन्ट्रोवर्चर हुआ करे ना, तो मतलब जो तो थोड़ा सा बैक करके लाइव उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर कर लिया करिए, ऐसा प्रूफ बहुत काम आता है मुझे ये। ना बुरा लगता है कि भाई आप लोग यूज कर लेते हो अपने फ्रेंड्स का, उसके बाद फिर पैनल पे आके फिर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास आउट, जैसा कि अभी पूनम दीदी आई, उन्होंने भले ही अपनी फ्रेंड का साथ दिया, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, करेक्ट किया ना, वो भी करेक्ट कर सकती थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग किसी को गलत नहीं बोल सकते। कोई बात तो नहीं, ये मैं करेक्ट करती हूँ नहीं पूनम किया टॉप उन्होंने। से। अगर पूनम जी आप देख रही हैं तो प्लीज यार इस चीज का देखो। और दीदी आपके नीचे देख लो, व्यूअर लिख रहे हैं आप नहीं जाओगे उनके पैनल पे। अब आप नहीं जाओगे तो नहीं मैं वही जाओगे। तो मैं बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है जाने की। भाई मैं आप लोगों के लिए जा रही हूँ, अपने लिए नहीं जा रही थी। नहीं ऐसे जाना है आदमी आपको, अरे हमारे तो लिए भी नहीं आपको जाना है, आपको नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है, जाना है आपको। आपको नहीं वो जरूरत स्टेटमेंट पास आउट करते टाइम आप नहीं थी वहां पे, वो खुद बोलेंगी, और आपको उन्होंने जरूरत अपने है भी आप नहीं बोला है जाने उस की। चीज को। हम्म। कल को उसमें उसमें ये फिर मोनिका जितने जी उसमें लोग फिर दो बातें मोनिका होने दीदी की लगेंगी लाइव ना में आपके है ना, चैनल पर। उनको स्पैम कर दो सब कि सॉरी बोलो इस स्टेटमेंट पे। मैं तो कल आ नहीं पाई दीदी की लाइव पे, नहीं तो मैं आती और जरूर इस चीज को दीदी को कल मैं बोलती। अभी किसी का भी मुद्दा नहीं है, हमारे पैनल पे किसी का मुद्दा नहीं है, सिर्फ ये मुद्दा है कि उन्होंने क्यों बोला हर एक औरत को। हम्म। नहीं नहीं नहीं, मोनिका दीदी नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच भाई। सारी मेरी जितनी भी मेरी वाइटी अरे फैमिली जरा है ये वो मेरी इज्जत मोनिका जी देख जरा रही ये है। कमेंट, मोनिका दीदी ये कमेंट पढ़िए जरा। नहीं, ये कमेंट पढ़िए, इनका आया है मी व्लॉग्स विद नुसरत। इन्होंने ये लिख रहे हैं, जो भी हैं, जो लोग उनके पैनल पे गए वो मुंह की खाते हैं, इसलिए मत जाना, हमारे लिए मत जाओ। एग्जैक्टली उस दिन दीप्ति देवी रोई हैं, फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं बोला कुछ भी कि आप औरत के लिए ऐसा कैसे बोल रही हो। मेरे हिसाब से दीप्ति दीदी ने हाँ लेकिन में हाँ नहीं मिलाई थी, अर्थ मॉम देहरादून ने जवाब मिलाई थी इसका हाँ में हाँ, मुझे जहां तक इसका याद है। जवाब तो दीजिए, इसका जवाब तो दीजिए। उनको ये बोल रहे हैं कि जो उनके पैनल पे जाता है उसको मुंह की खानी पड़ती है, तो ऐसा क्या है भाई, उनके अंदर कौन से तार लगे हैं सोने के। अरे उस दिन उस मुंह की खानी पड़ती है इन द सेंस कि वो सबकी बेइज्जती करवाती हैं, उन्होंने लिखा ना हमारे अरे लिए मत जाना। तो ठीक है तो ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम बेइज्जत बन जाते हैं हम लोग भी ना, क्या करना है कि जिस आदमी को जैसे दीदी बेइज्जती करके समझ में आता है, मतलब थोड़ी देर के अभी लिए हम लोग भी अतुल बेइज्जत हो जाते हैं। सुभाष का मैटर इतना बड़ा चल रहा है उसको भाई, लेकिन वो मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, बस अभी अब क्लोज हो गया, इससे व्यू नहीं आने वाले, वो जो उन्होंने एआई खुद ही क्लोज क्रिएटर है कर ना, दिया। वो जो एआई हाँ हाँ अतुल सुभाष, वही ना जो एआई हाँ क्रिएटर है हाँ जो। हाँ, अतुल अभी अभी हाँ अभी जो हुआ है इनका इसकी मैटर। एक सेकंड रुको, मैं एक जवाब दे दूं। मैं अपनी वाइटी फैमिली को एक बारी बोल दूं, ठीक है? अगर मेरी वाइटी फैमिली नहीं चाहती, क्योंकि हर एक केक में यही जवाब आ रहा है, मत जाओ, नहीं जाना, मत जाना, मोनिका दीदी मत जाना, मोनिका दीदी आप मत जाना। मैं आप सबको एक ही बात बोल रही हूँ कि ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं नहीं जाऊंगी। आप लोगों का ये इज्जत और स्वभाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप कभी भी ये नहीं चाहते कि आपकी अपनी मोनिका ग्रोवर की कहीं बदनामी हो। और मैं, अगर मुझे इस चीज़ के लिए अगर बदनामी भी मिलती है, अगर मेरी बहन बेटियों को अगर इस चीज़ से इंसाफ से सॉरी से मिलता है, तो ज़रूर हम सॉरी बुलवाएंगे। मैं कोई चैलेंज या धमकियाँ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अलका भी एक औरत है। अगर हो सकता है कि बोलने में कुछ गलती हुई या क्या हुआ, इस चीज़ के लिए मैं पूनम टॉक से ज़रूर बात करूंगी एक बारी, और कोशिश करूंगी कि मैं अलका से आप लोगों के लिए बात करूं, क्योंकि अलका से मेरी कोई भी बातचीत अभी फिलहाल नहीं हो रही है। और अगर ये चीज़ आती है तो मैं बात ज़रूर करूँगी। और अलका सुन रही है मेरा ये लाइव, तो अलका मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम भी एक औरत हो, तो हमारी हाँ ऑडियंस दीदी, जितनी भी है, जैसे सलोनी हमारी पांडे ने एक जितनी भी मैसेज फैमिली की। है, चाहे वो तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, हम हर औरत को इज्जत और सम्मान देना हमें चाहिए। जितनी भी लड़कियों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वो 2-3 लड़कियों के लिए जो हम आपस में लड़ रहे हैं, उस चीज को छोड़ देना चाहिए। बाकी जो हमारी वाइटी फैमिली में लड़कियां हैं, वो हमारी बहन बेटियों की तरह है, हमें उनको इज्जत देनी चाहिए। तो अगर तुम्हें लगे
कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो उसके पूनम कंग भी पूरी तरह अलका की साथी है। कोई बात नहीं, अगर पूनम दीदी कंग ये अगर उनका अलका की दीदी साथी है तो कोई ये बात कवि नहीं, हम एक गलत एक थोड़ी ना बोल कमेंट रहे थोड़ा हैं। सुनिए सुनिए, ये थोड़ा स्क्रॉल करके कमेंट पढ़िए। कविता विनय जी कुछ बोल रही हैं हमारे लिए, आप बताओ क्या करूं, जाऊं? क्या? नहीं देखो नहीं, थोड़ा किसी को स्क्रॉल। भी नहीं नहीं, वो कौन बहुत, कौन वो लेगी ही नहीं, कौन लेगी बोल ही रही नहीं। है? एक लेडी ने बोला है कि भैया को जाना चाहिए, लेकिन मेरे कौन हिसाब सी से वो लेडीज लेगी नहीं बोल रही है? किसी को नाम भी। बताओ उस लेडीज का। कविता कविता विनय, जी हैं। उन्होंने अच्छे वे में बोला है, उन्होंने अच्छे वे में बोला है नहीं कि अच्छे अलका वे को में अच्छे बोला है, से अच्छे वे में धोएंगे। बोला है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परमिशन मांग रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कोई टेंशन नहीं है। मैं सलोनी जी का दीदी एक मैसेज पढ़ना चाहूंगी। कम ऑन यार, बी फोकस ऑन दैट मैटर अतुल सुभाष। वहां भी एक बिल्कुल लेडी की गलती है, उस हल्का को बोलो इस स्टेटमेंट पे। एग्जैक्टली आप सोशल वर्कर हो ना, तो आप इस स्टेटमेंट को वहां आप ठीक ये है। देखो, हम वहां पे गरिमा जी देख रही हैं, ठीक है गरिमा जी, आप देखिए फिर मुझे बताइएगा। तो हम अभी ये जो सुभाष, अतुल सुभाष है, इसके लिए जरूर करेंगे, बट लेकिन हमें ये पता चले कि आखिर इनकी वो वाइफ का नाम क्या था। अगर वो दिल्ली की हैं तो जरूर मैं जानती होंगी, मैं नहीं इसी नहीं के नहीं लिए नहीं, वो दिल्ली की नहीं है, वो जौनपुर, ये पूरा केस जौनपुर और बैंगलोर का है एक्चुअली। अतुल सुभाष एक बिहारी लड़का है। ही हैज मैरिड, हम्म इट्स अरेंज, टोटली अरेंज मैरिज, शादी.com से मैरिज हुई है, टोटली अरेंज मैरिज है। बैंगलोर में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जौनपुर की लड़की थी, लड़की शादी के पहले तक जॉब करती थी, इनफैक्ट शादी के बाद भी वो जॉब करती थी शायद। बट वही अभी जैसे बहुत केसेस में क्या होता है ना, लड़कियां भी एडवांटेज लेने लगी हैं, ये 498A का केस था। शायद So शायद she has निकिता taken नाम था that, उसका, और उन्होंने शायद ठीक है शायद उन्होंने निकिता गरिमा नाम था हाँ, ना। जी, she has प्लीज taken that अगर आप सब advantage चाहते only। हैं, अगर आप सब चाहते हैं कि हम इसके लिए, देखिए फालतू बातों में पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग इनके लिए लड़ते हैं। जिसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी खबर हो, तो प्लीज मुझे इंस्टा पर भेजिए और बाकी की शायद कार्रवाई हम उन्होंने करेंगे। शायद उन्होंने निकिता, मिसलीड किया था ना, नहीं कुछ लड़की का लखनऊ नाम वाला निकिता मैटर था, भी इतना आया मुझे था। मालूम है। हाँ, हाँ उन्होंने हाँ हाँ केस हाँ, के लिए एक, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ हाँ, इन्फॉर्मेशन है, जो भी रहेगा वो मैं कल तो हम्म, छुट्टी है मेरे ऑफिस का, मैं आपको डीएम कर दूंगी इंस्टा पे। आप एक उन्होंने बार गो शायद थ्रू कर मिसलीड लीजिएगा। किया था। लड़की जौनपुर का में नाम रहती थी, निकिता लेकिन है। बोला था हाँ, नहीं लड़की का नाम नहीं, निकिता है। निकिता है, वो नहीं दिल्ली नहीं, में ही जॉब जौनपुर में कर ही रही है। केस, एक्चुअली लड़के को हैरेस करने के लिए हाँ, केस उसने जो लखनऊ का कुछ, पूरा केस बनता है बैंगलोर में, हम्म बट हम्म फाइलिंग हुई है जौनपुर में, ठीक है, और इस अर्चना तरह कश्यप से लिख रही इसके हैं। अर्चना कश्यप monica.grover.359 पर आप डीएम कर दो, मैं आपसे जरूर बात करूंगी। दीदी आप उनकी ना खुद सुन लेना। उन्होंने जो है ना, जिनके साथ अभी ऐसा हुआ है, उन्होंने खुद एक वीडियो बनाई है और सब मतलब वायरल की है अपनी वीडियो। उनकी पूरी वीडियो है वाईटी पे, पूरी जगह पे आप उनके दर्पण, सुनना, मतलब रोज आओगे आप एंड एंड में उनका सुन के ना, मतलब ये बहुत अजीब सा फील होता है। मतलब क्या अरे ये और आजकल शिवानी जी औरतें कुछ, क्या कर रही हैं। दीदी ये शिवानी जी जो कुछ बोल रही हमारी हैं, जरा जज इनका कमेंट साहिबा कर है, लीजिए। जज शिवानी ये कहाँ साहिबा बोल रही है, है? शिवानी उनके जी कुछ, पेशकार है, वो भी इन्वॉल्व थे। शिवानी कहाँ